हेलो एवरीवन, क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे। जिसमें हम लोग प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, सब कुछ कर लिए थे। थोड़ा सा दर्पण के बारे में भी बेसिक जानकारी प्राप्त किए थे कि दर्पण कैसे बनाते हैं, हम लोग बोर्ड पर कैसे बनाएंगे, कॉपी में कैसे बनाएंगे, सब कुछ जाने थे। तो आज के वीडियो में लोग दर्पण के प्रकार और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो जरूर जाकर देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और तभी हमारा ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू देखिए। दर्पण का थोड़ा मोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पहले, उसके बाद दर्पण का प्रकार के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए होता क्या है, दर्पण हम लोग कैसे बनाए थे कल। अभी एक टुकड़ा लिए कांच का, ये क्या है, कांच का टुकड़ा। अब ऐसे अभी तो दर्पण है, अभी तो आर पार दिख जाएगा, तो इसका एक तरफ रंग देंगे, ऐसे करके पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करने को ऐसे दिखाते हैं। अब रंग दिए तो अब इधर से फोटो नहीं दिखेगा, काहे कि इस साइड रंग दिए हैं, इधर से फोटो दिखेगा। तो जिधर हम लोग अपना शक्ल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, फोटो देखते हैं, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है। और जिधर रंगा हुआ होता है उसको बोलते हैं रजतित सतह। इतना चीज़ हम लोग कल पढ़े थे, दर्पण बनाए थे, ठीक है। तो आज हम लोग उसी का प्रकार के बारे में जानेंगे कि दर्पण किस किस तरह से बन सकता है, कितना प्रकार का होता है। देखिए तो दर्पण जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। कितना बच्चा 3 प्रकार का पढ़ लिया होगा, वो ज़्यादा एडवांस बच्चा होता है, ठीक है। तो वो 3 प्रकार में क्या क्या पढ़ता है वो भी बताएंगे आपको। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है, और कितना बच्चा तो 2 प्रकार में अवतल उत्तल बताता है दर्पण का, तो वैसे आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल, एक होता है गोलीय। दर्पण कितना प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण प्लेन मिरर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। देखिए समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन होता है, एकदम इस तरह से ऐसे करके, जिससे हम लोग घर में चेहरा देखते हैं अपना, वो समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है बाबू, गोलीय दर्पण शीशा का गोला का एगो भाग होता है, जिसका एगो सतह को हम लोग रंग देते हैं। जैसे देखिए आप लोग प्लास्टिक का बॉल देखें, प्लास्टिक का बॉल जिससे घर में बच्चा सब क्रिकेट खेलता है, आप लोग भी तो खेलते होंगे क्रिकेट। प्लास्टिक का बॉल समझिए, उसका प्लास्टिक को हटा करके सेम टू सेम प्लास्टिक की जगह शीशा लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है। अरे उससे बैट बॉल नहीं खेलना है बाबू, फोड़ दीजिएगा नहीं तो, समझ लीजिए, ठीक है। और क्या किए आप, इस तरह का बॉल है, ये चारों बगल इसका शीशा लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एक टुकड़ा को काट के निकाल लेंगे। ये लीजिए, ये काट लिए, इसको ला करके यहाँ रख दिए। अभी क्या है, शीशा का टुकड़ा है। अब इससे हम लोग बनाएंगे दर्पण। दर्पण कैसे बनाते हैं आपको पता है, दोनों में से क्यों एक साइड को इसका रंग देंगे तो बन जाएगा दर्पण। तो अभी इसका लाए हैं तोड़ करके, अब चलिए इसको रंग देते हैं, खटा इसको पूरा ऐसे करके रंग देंगे। रंग दिए, देखिए एक तो बाहरों से रंग सकते हैं, अब रंगने का तो 2 चांस है ना बाबू। इसको भीतरों से तो रंग सकते हैं, इसको ऐसे भी तो रंग सकते हैं, ऐसे करके रंग सकते हैं कि नहीं, बताइए, आप ही बताइए। इसको बाहर से भी रंग सकते हैं, भीतर से भी रंग सकते हैं ना। तो जब बाहर से रंगेंगे तो ये बन जाएगा अवतल, समझे। जब इसका बाहर रंग देंगे तो बनेगा क्या, अवतल। और जब इसका भीतर रंग देंगे तो ये बनेगा क्या, उत्तल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, अवतल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव। केव का मतलब देखिए, इसका केव पकड़िए, केव मतलब होता है गुफा। ये गुफा जैसा नहीं बना हुआ है, तो जिसमें फोटो देखने वाला मतलब शक्ल देखने वाला, इसको क्या बोलेंगे, एक तरफ रंगा हुआ है, इसको बोलता है रसित भाग बोलते हैं। एक तरफ मुंह देखने वाला है, मुंह देखने वाला को परावर्तक सतह बोलते हैं, बता चुके हैं। तो ये क्या है, परावर्तक सतह। तो जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ हो, देखिए इसका धंसा हुआ है ना, रहना चाहिए कैसे, सीधा रहना चाहिए ऐसे, लेकिन लगता है एक फाइट दे के इसका पेट ऐसे घुसा दिया है, मतलब मार के इसको पचका दिया है, नहीं लगता है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह, अब बताइए इसमें परावर्तक सतह कौन है, जिधर रंग नहीं रंगा हुआ है, रंगा हुआ किधर में है, इधर में है, तो इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। अब बताइए परावर्तक सतह ऐसा रहना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए, लेकिन ये ऐसे उठ गया है, ऐसे फूल गया है। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर से बताते हैं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, भीतर की तरफ घुसा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। समतल दर्पण मतलब ये हो गया समतल दर्पण, उत्तल दर्पण मतलब ऐसे पेट फूल जाएगा तो इधर मुंह देखेंगे तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, भीतर में मुंह देखेंगे तो हो जाएगा अवतल दर्पण। बस इतना सा समझने वाला बात है। तो आज हम लोग उत्तल अवतल को यहीं तक रहने देते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। कल समझेंगे कि इन दोनों में फोटो कैसे कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो आज हम लोग सीधा समझते हैं पहले प्रतिबिंब के बारे में, क्या है कि हमको फोटो पढ़ना है, इमेज कैसे बनता है। तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
कोई भी बिंदु स्रोत से प्रकाश का किरण आएगा और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर ओरिजिनल में मिलेगा या फिर मिलता हुआ प्रतीत होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, जब इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे ना प्रतिबिंब कैसे बनता है तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि जो है यदि ओरिजिनल में मिलेगा, देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, कहीं पर ऐसा होगा कि ओरिजिनल में जाके मिलेगा बिंदु, ठीक, कहीं पर ऐसा होगा कि उसको ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे करके मिलाना पड़ेगा, तो जहाँ ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा वो हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। जहाँ ओरिजिनल में मिलेगा, रियल में मिलेगा, उसको बोलेंगे रियल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ नहीं मिलेगा, जहाँ ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा, कल्पना करके मिलाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है इमेजिनरी, मतलब एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अरे इमेज प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। हम लोग चेहरा नहीं देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है, प्रतिबिंब नहीं दिखता है, फोटो दिखता है, बस वही चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसा बनता है। तो जिसका जिसका घर में दर्पण है वो अपना दर्पण लेके फेस के सामने में ले आएंगे फटाफट। देखिए अब समझते हैं दर्पण के, देखिए होगा क्या, दर्पण मान लीजिए, चलिए चुन्नू मुन्नू बनाते हैं उसके बाद समझेंगे। ठीक है, यहाँ बना दिए चुन्नू मुन्नू, यहाँ रख दिए दर्पण। समतल दर्पण है, जो दर्पण आपका घर में है। सही सही बताइएगा, आप ही सब चीज़ बताइएगा। यदि चुन्नू मुन्नू भाई ले लेते हैं हम इसका 4 फुट लंबा है, 4 फुट, तो इसका इमेज कितना बनेगा आप ही बताइए। यदि चुन्नू मुन्नू 4 फुट लंबा है, इसका समतल दर्पण में फोटो देख रहे हैं तो कितना फुट का फोटो बनेगा, इसका कितना फुट का बनेगा? अरे जितना ई है उतने न बनेगा, तो इसका फोटो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण में देखेंगे फोटो कितना बनेगा, 4 फुट का बनेगा, बनेगा ना। ऐसा है कि 4 फुट का है 90 फुट का फोटो बन जाए, या ऐसा है कि 4 फुट का है 2 फुट का फोटो बन जाए। अरे कभी ऐसा होता है दर्पण में मुंह देख रहे हैं, अब नाक इतना बड़ा दिख जाए, होता है, या मुंह इतना बड़ा है मटर जैसा छोटा जैसा दिख जाए, ऐसा नहीं होता है समतल दर्पण में जिसमें आईना देखते हैं। तो वही बात है, जितना बड़ा साइज है उतने बड़ा फोटो बनेगा, किसमें, समतल दर्पण में। तो वही लिखा हुआ है वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के बराबर आकार का, मतलब जितना बड़ा हम है उतने बड़ा फोटो बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमसे 2-3 सेंटीमीटर घटा दे, उसका 2-3 सेंटीमीटर बढ़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हम इतना छोटा है, पता चला कि वहाँ तार का जितना फोटो बना दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब और समझते हैं। अब मान लीजिए कि चुन्नू मुन्नू जो है यहाँ से 5 मीटर का दूरी पे है, कितना मीटर का दूरी पे है, 5 मीटर का, तो इसका फोटो दर्पण से कितना दूरी पे बनेगा, इसका फोटो दर्पण में कितना दूर पे बनेगा, बताइए, आप ही बताइए। आप देखे होंगे दर्पण जब रखा रहता है तो जैसे जैसे पास आते हैं वैसे वैसे लगता है फोटो भी आपके पास आ रहा है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे फोटो भी आपसे दूर जाता है कि नहीं जाता है। तो होता क्या है, जितना सेंटीमीटर पहले आप, मतलब जितना मीटर पहले आप दर्पण से खड़ा रहिएगा फोटो भी उतने दूर बनेगा, और जितना नज़दीक आप रहिएगा उतने नज़दीक फोटो बनेगा। मतलब कि यदि दर्पण से आप 5 मीटर का दूरी पे हैं तो आपका फोटो भी 5 मीटर दूर बनेगा। ठीक है, यदि दर्पण से आप 10 मीटर का दूरी पे हैं तो ये फोटो भी आपका 10 मीटर दूर बनेगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, फटाफट बताइएगा। ठीक है, चलिए पूछ देते हैं। यहां दर्पण रखा हुआ है, ठीक, यहां पे आप खड़े हैं, आप यहां से खड़े हैं 10 मीटर का दूरी पे। अब दर्पण है तो प्रतिबिंब बनाएगा, तो आप हमको ये बता दीजिए कि आपसे आपका प्रतिबिंब कितना मीटर दूर होगा, आपसे आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितना मीटर दूर होगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि आपकी अपेक्षा आपका प्रतिबिंब कितना मीटर दूर होगा, दर्पण की अपेक्षा नहीं पूछ रहा है, आपकी अपेक्षा पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सोच के बताइए, 10 मीटर पहले आप लोग खड़े हैं, मतलब ये जो आपका फोटो बनाएगा कहाँ पे बनाएगा, दर्पण से 10 मीटर, मतलब 10 मीटर की दूरी पे बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा। यूँ कितना होगा, 10 मीटर दूर होगा कि नहीं होगा। समतल दर्पण में ऐसा होता है कि नहीं होता है, जितना पीछे आप रहते हैं उतना पीछे फोटो बनता है कि नहीं बनता है। तो उसी तरह आप यदि 10 मीटर पहले हैं तो आपका फोटो भी 10 मीटर बाद दूर बनेगा। तो आपसे कितना दूर हुआ, आप यहाँ पर हैं, फोटो यहाँ पे बन रहा है, कितना दूर हुआ, 10, यहाँ से यहाँ तक 10, मतलब 20 मीटर आपका दूरी पे बनेगा।
यदि आप दर्पण से 8 मीटर दूर रहेगा तो कितना मीटर दूर बनेगा, 16 मीटर, मतलब दुगुना दूर पे बनता है। आप लोग 2 चीज़ समझ गए, बराबर साइज का फोटो बनेगा, जितना दूर हम खड़े हैं उतने दूर वो भी खड़ा होगा। और थोड़ा सा बाबू इसको याद रख लीजिएगा, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे याद रखने के लिए बोलने के लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा याद रखिएगा तो आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फोटो कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। आभासी मतलब इसको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ता है, कैसे मिलाना पड़ता है कल समझेंगे। और सीधा कैसे बनता है, मतलब ऐसा तो नहीं होता है बाबू कि ऐसे खड़े हैं, पता चला कि मुंडी का नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, टांग का ऊपर हो गया, उल्टा हो गया है, कंघी कर रहे हैं माथा पे, पता चलेगा कि पैरे में कंघी हो रहा है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ, मतलब सीधा बनता है, जैसे हम खड़े हैं वैसे उधर बनेगा। लेकिन थोड़ा सा एक गड़बड़ी क्या हो जाता है कि दर्पण में देख के जब हम लोग ये हाथ उठाते हैं तो उधर ये हाथ उठ जाता है, जिधर इधर खाने वाला हाथ उठाते हैं तो उधर पता नहीं क्या करने वाला हाथ उठ जाता है, नहीं उठ जाता है। तो बस इसको ये जो गुण होता है ना, आप पता चलेगा कंघी ई हाथ से कर रहे हैं, दर्पण में देखिए पता लगा रहे तरीके ई हाथ से कर रहे हैं कंघी, तो होता है ऐसा। तो इस गुण को बोलते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तित, क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तित। या आपको लिखा सकता है पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। किस दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, तो समतल दर्पण। मतलब ये जो गुण है ना, ये प्रकार ये क्या है कि यहाँ तो उठाइएगा तो यहाँ तो उठ जाएगा, ये पैर उठाइएगा तो ये पैर उठ जाएगा, इधर कंघी कीजिएगा पता चलेगा यहाँ से कर रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। कोई आपके इधर खड़ा है तो आपको लगेगा यदि दर्पण के हिसाब से देखिएगा तो लगेगा कि इस साइड खड़ा है, समझ गए। तो इस तरह से जो प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा करेंगे तो क्वालिटी इसका घट जाएगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करके छोटा छोटा वीडियो ज़्यादा पार्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या समझे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार क्या होता है, क्या प्रकार का होता है। अब आप बताएंगे दर्पण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, कौन कौन, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण अब आप ही वाला बात बोल रहे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोल होता है, वो एक गोला का टुकड़ा होता है। अभी हम लोग देखे थे, वो गोल बनाए थे, उसका टुकड़ा काट के लाके गोली उत्तल अवतल बनाए थे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या प्रकार का होता है, उत्तल होता है और अवतल होता है। ये कहाँ से बनता है उत्तल अवतल, तो गोला से बनता है, कांच का गोला से, ठीक है। चलिए, तो इसका परिभाषा भी हम लोग आपको बता दिए, नहीं बताया है तो एक बार फिर से देख लीजिए कि गोलीय उत्तल दर्पण उसको बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसको उत्तल बोलेंगे, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसको अवतल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब जाने कि कोई भी बिंदु से प्रकाश निकला और दर्पण से टकरा के जब वापस आएगा तो जहाँ पे ओरिजिनल में कटेगा या कटता हुआ हम सबको महसूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल में मिलता है, आभासी प्रतिबिंब जिसको जबरदस्ती मिलाना पड़ता है, अभी मिलती भी प्रतीत होती है, वो हो गया आभासी। अब उसके बाद पढ़े समतल दर्पण में फोटो कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में फोटो जितना बड़ा हम है उतने बड़ा फोटो बनेगा, जितना दूरी से देख रहे हैं उतने दूर फोटो बनेगा। सीधा बनता है, ऐसा नहीं होता है कि टांग ऊपर मुंडी नीचे हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन एक मिस्टेक हो जाता है उल्टा में, ये हाथ उठाते हैं तो वो खाने वाला हाथ उठाते हैं तो धोने वाला उठा लेता है, हम धोने वाला उठाएंगे तो खाने वाला उठा लेगा। तो इस तरह से हाथ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी सब चीज़ सही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया और पढ़ने में मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा कि सर पढ़ने में मज़ा आ गया, भैया पढ़ने में मज़ा आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितना चीज़ समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे साथ में, ठीक है, और डायग्राम बनाना सीखेंगे। हमरे बनाने से नहीं होगा, हम एग्जाम में तो लिख नहीं सकते हैं, वहाँ यदि आप डायग्राम बना के आ जाएगा तो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़िया देगा, ठीक है। जहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन में होता क्या है ना, आधा 1 नंबर काट लेता है, तो यदि डायग्राम बना जाएगा ना तो एग्जाम में खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा। मतलब एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं कि 2 नंबर का 3 नंबर दे देगा, लेकिन पूरा में पूरा देगा, ठीक है, कटौती नहीं करेगा। तो आज तक यहाँ रहने देते हैं, कल आप लोग को भी पेन लेके बैठेंगे, हम बता चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी कोई, और दोस्तों में शेयर करने का है वो तो आपकी मर्जी है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।